हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय राजनीति स्तर पूरा गर्म माहौल चल रहा है। राजनीति में उपचुनाव का माहौल है। उपचुनाव आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपने सीटों पे बहुत दिग्गज नेताओं को उपचुनाव में लड़ाएगी। अपने अपने पार्टी का सपोर्ट करते हुए, जैसे माननीय अखिलेश यादव भी अपनी सीट अभी अनाउंस तो नहीं किए हैं, पर अनाउंस करेंगे कि कहां कहां से सीट पे लड़वाएंगे। वहीं चंद्रशेखर रावण भी इस समय मैदान में कूद चुके हैं और कह रहे हैं कि मैं भी अपने पार्टी के नेताओं को उतारूंगा और लड़ाऊंगा, और मैं इस भारतीय जनता पार्टी और सभी पार्टियों को मैं दिखाऊंगा कि हमारी पार्टी छोटी पार्टी नहीं रही। इसी के साथ साथ माननीय मायावती जी ने भी अपने पार्टी के लिए बहुत खास बयान तो नहीं दिया, पर उन्होंने बोला कि उपचुनाव में मैं भी अपने नेताओं और उम्मीदवारों को मैदान में उतारूंगी। तो इसी के साथ ये अभी टीम झाम अभी चल रहा है। पार्टी पार्टी की नोक-झोंक इसी में चल रहा है। पर यहां पे अभी जनता, मतलब भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी में समस्याएं पैदा हो रही हैं, केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ का मैटर खत्म हो गया था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बैठक बुला के केशव प्रसाद मौर्य को समझाया और बताया कि पार्टी को आप चलाइए, आपके मन मुताबिक आपको मंत्रालय मिलेगा। इस पे केशव प्रसाद मौर्य संतुष्ट होकर वहां से चले गए। और फिर उसके बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि फिर से केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से बगावत कर रहे हैं। यहीं पे पता चला है कि योगी आदित्यनाथ, जो उनके पास मंत्रालय है, उन पे नजर है केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य को वो मंत्रालय चाहिए जो योगी आदित्यनाथ के कंट्रोल में है। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि मैं इस मंत्रालय को केशव प्रसाद मौर्य के हवाले नहीं करूंगा। इस पे केशव प्रसाद मौर्य बागी हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहां पे उनका समर्थन करते दिख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। और इसमें योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाया। उस बैठक में सारे दिग्गज नेताओं को बुलाया गया। नेताओं से बातचीत हुआ और उसमें ओपी राजभर और केशव प्रसाद मौर्य को भी बुलाया गया कि उनमें बातचीत करके समस्या को सुलझाने का प्रयास करने की कोशिश की गई। पर उसमें केशव प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर उस बैठक में नहीं पहुंचे। और उस बैठक में नहीं पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ इसे देखकर वो बौखला गए और उन्होंने कहा कि यूपी सरकार में डिप्टी सीएम को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पार्टी में जुगलबंदी चल रही है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम यहाँ पार्टी और देश को, राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर केशव प्रसाद मौर्य जी इस विकास को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं केशव प्रसाद मौर्य जी को बताना चाहता हूं कि इस बैठक में ना आके उन्होंने बहुत बड़ा अपना नुकसान कर लिया है। और मैं उनसे एक चेतावनी भी देना चाहता हूं कि 26 या 27 तारीख तक डिप्टी सीएम को बदल दिया जाएगा और उनको जो भी मंत्रालय चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। इस पे योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। इस पे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पार्टी योगी आदित्यनाथ के इशारों पे नहीं चलती है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी जी के इशारों पे चलती है। तो अब जो पार्टी आगे जो भी करेगा उसका मैं मान और सम्मान रखूंगा। इसमें ओम प्रकाश राजभर ने भी बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार है, ज्यादा सरकार को उछलना और कूदना नहीं चाहिए। जितने कार्यकर्ता अब माननीय हैं उनको साथ में लेकर सरकार को चलाना चाहिए। इस बात का जो विवाद बहुत तूल पकड़ चुका है और बहुत आगे तक पहुंच गया है। पार्टी के दिग्गज जो नेता हैं, गद्दावर नेता हैं, वो बैठक पे बैठक बुला रहे हैं और इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे माननीय योगी आदित्यनाथ ने कहा केशव प्रसाद मौर्य को कि आप बैठक में आपको आना चाहिए था, क्योंकि इस पार्टी की जो समस्याएं हैं, जो तकरार है, इसका फायदा समाजवादी पार्टी उठाना चाहती है। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो आके फ्रंट फुट पे बात करें और इस समस्या का समाधान निकलेगा। और अगर जुगलबंदी करने से ही अगर सरकार चल रही है, अगर समस्या का समाधान निकल जाए तो आप जुगलबंदी करके देख सकते हैं, पर यह जुगलबंदी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसलिए मैं ये बार बार कहता हूं कि मुझे कोई एक्शन लेने पे मजबूर ना किया जाए। ये सब देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी से खुन्नस या गुस्सा जो भी कह लें, वो खाए हुए योगी आदित्यनाथ इस समय यूपी पे कहर बनके ढा रहे हैं। जितने समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता हैं उनकी कुंडली खुल रही है और योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ बोला है
कि यूपी सरकार में, यूपी में कोई अगर माफिया और गुंडई नहीं चलेगी, अगर कोई के मन में अगर इच्छा है कि माफिया और गुंडई को आगे बढ़ाया जाए तो अपना विचार त्याग दे, क्योंकि इस सरकार में इस प्रवृत्ति के लोग नहीं बख्शे जाएंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।